शिव कहते हैं, हे देवी, बोध के मधु भरे दृष्टिपथ में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। पहले अक्षरों की भांति, फिर सूक्ष्म होती ध्वनि की भांति, और फिर सूक्ष्म होते भाव की भांति, और तब उन्हें अलग छोड़कर मुक्त हो जाओ। ये विधियाँ जो अभी कुछ विज्ञान भैरव तंत्र में आएंगी, इस विधि के साथ ये ध्वनि और नाद पर आधारित। अभी हम लोगों ने नाद पर आधारित ध्यान शिविर भी किया, और विज्ञान भैरव तंत्र की जो सुंदरता है वो यही है कि एक एक शब्द अपने में गहराई लिए हुए हैं, और संसार में जितने भी प्रकार के लोग हैं उनके काम की कोई ना कोई चीज़ इसमें ज़रूर मिल जाती है। ध्यान वैसे तो एक ही है, क्योंकि वो चेतना की अवस्था है। अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाना, अपनी स्टिलनेस और नथिंगनेस में प्रवेश कर जाना ध्यान है। लेकिन उस तरफ जाने के अनेकों रास्ते हैं, अनेकों उपाय हैं, और सब उपाय अपने आप में अनूठे हैं, अद्वितीय हैं। संसार में चूँकि हर व्यक्ति अनूठा है, अद्वितीय है, तो ध्यान विधियाँ भी वैसी ही हो जाती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की एक और रहस्यमय सुंदरता है कि ये दो गहनतम प्रेमियों के बीच घटा संवाद है, शिव और देवी। ये गुरु और शिष्य के बीच का संवाद नहीं है। गुरु और शिष्य है उसमें, लेकिन मूल रूप में वो प्रेमी प्रेयसी, और वो भी गहनतम, अभिन्न। तो शिव कई बार अलग अलग संबोधनों से भी इसमें संबोधित करते हैं। इसमें भी कहते हैं, हे देवी, बोध के मधु भरे दृष्टिपथ। बोध, अवेकनिंग, और मधु कहते हैं शहद को, हनी। मधु से ही बनता है मधुर, मीठा। और दृष्टिपथ अर्थात जो हमारे देखने का मार्ग है, हमारे देखने का ढंग है। जिंदगी में रूपांतरण आने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका तो इस शब्द में ही है कि हमारे देखने का ढंग मधुर हो, मधुरता से भरा हो। कई बार हम कड़वाहट से भरकर भी कुछ देख सकते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर तरह तरह की अंतर्द्वंद की भावनाएं हैं, तो हमारा देखने का ढंग मधुर नहीं रह जाता, मधु भरा नहीं रह जाता, कड़वाहट से भर जाता है। और तब हम जो कुछ भी देखते हैं वो उससे प्रभावित हो जाता है, उससे कंटेमिनेट हो जाता है, और हम किसी भी चीज़ की गहराई को देखने से चूक जाते हैं। तो शिव कहते हैं कि पहले तो अपनी दृष्टि को उस जागृति तक लाओ,
वो कहते हैं बोध के मधु भरे, यानी अवेकनिंग, जागृति, उसके कई पड़ाव होते हैं, कई मुकाम होते हैं। जैसे इनलाइटनमेंट के भी कई पड़ाव होते हैं। होने को वो अचानक घटता है, सडन, एक क्षण में, एक मोमेंट में, लेकिन उसके बहुत से पड़ाव होते हैं और हर पड़ाव भी अपने आप में इनलाइटनिंग ही होता है। वो इनलाइटनमेंट जैसा ही होता है, वो बोध का ही एक स्वरूप होता है। अध्यात्म में उन अवस्थाओं को सतोरी भी कहते हैं। सतोरी अर्थात बोध के कुछ सोपान, बोध की कुछ सीढ़ियाँ। जब तुम्हें कुछ बहुत ठीक ठीक समझ में आ गया है, वो तुम्हारे इनलाइटनमेंट का क्षण है। कभी तुम बिल्कुल स्पष्ट हो गए हो, कोई धुंध नहीं, कोई भ्रम नहीं, सब बिल्कुल सीधा, साफ, स्पष्ट, और तुम अपनी सीमाओं से हटकर जैसे किसी ऊंचाई में उठ गए हो, वो तुम्हारा बोध है। किसी को ये बोध भी आए तो ये इनलाइटनमेंट का बहुत बड़ा पड़ाव है कि वो देखे कि कड़वाहट से जीवन नहीं बदलता, जीवन मधुरता से बदलता है। और ये मधुरता चाहे हम अपने संबंधों में लाएं, अपने प्रति लाएं, किसी बात के प्रति लाएं या किसी भी चीज़ के प्रति लाएं, वो बदलती है। एक कहावत भी कहते हैं कि अगर मक्खियाँ पकड़नी है तो गोंद का नहीं, शहद का इस्तेमाल करो। यानी गोंद से तुमको लगता तो है कि चिपकाने वाला ज़्यादा है, चिपक जाएंगी, लेकिन वो उससे आकर्षित नहीं होती हैं, वो उनके लिए अट्रैक्शन नहीं बनता है। लेकिन तुम शहद बिछा दो तो उस पर आकर उनके झुंड बैठ जाएंगे, वो पकड़ी जाएंगे। मिठास ये चालबाजी के लिए नहीं है कि तुम चालबाजी के लिए मिठास का उपयोग करो, लेकिन तब उसके तुम दुष्परिणाम भोगोगे। हालांकि मिठास का गुणधर्म ये है कि झूठी भी हो तो भी आकर्षित कर लेती। झूठा भी कोई मधुर हो तो आकर्षित करता है। कोई झूठा ही तुमसे मधुर वचन कह रहा हो, मीठी बातें कर रहा हो, तुमको अच्छा लगता है। पहली बार मोहब्बत हो किसी को और लोग खूब वायदे करते हैं और हर कोई जानता है सारे वायदे झूठे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। पहली मोहब्बत के झूठे वायदे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जानता हर कोई है कि ये झूठ है, क्योंकि वो मीठे होते हैं, मधुर होते हैं। अगर तुमको ये दिखाई दे जाए कि हमारे जागृति का मधुर भाव है कोमल, संवेदनशील, वो तुम्हारे अंदर बदलाव लाएगा। तो दृष्टिपथ को, यानी कि अपने देखने के नज़रिए को थोड़ा कोमल, संवेदनशील और मधुर बनाएं। फिर शिव कहते हैं कि संस्कृत वर्णमाला के अक्षर देखें। चूँकि उनकी भाषा संस्कृत थी, वो आपस में संस्कृत में बात करते रहे होंगे, तो उन्होंने संस्कृत वर्णमाला की बात करी। लेकिन तुम कोई भी वर्णमाला, कोई भी अल्फ़ाबेट चुन सकते हो जो भी तुम्हें सूट करते हैं। तुम हिंदी से ज़्यादा सहज अनुभव करते हो तो आबासा हो जाएगा, तुम इंग्लिश से तो ABC, बाकी मैं जानता नहीं भाषाएं, लेकिन कोई भी भाषा, मंदारिन, लैटिन, चीन, अफ्रीकन, कोई भी काम करेगी। क्यों? अब यहाँ पर एक नया विज्ञान शुरू होता है। वो कहते हैं अक्षर, फिर उसकी ध्वनि और फिर भाव। हम जिंदगी में शब्दों से पकड़े गए हैं और मनुष्य होने की गरिमा भी यही है कि शब्द हमारे पास हैं। मनुष्य ने शब्दों का आविष्कार किया, अक्षरों का आविष्कार किया, अक्षरों से मिलकर शब्द बने।
शिव अक्षर की बात कर रहे हैं क्योंकि अक्षर प्राथमिक, अक्षरों की ही एक खास संरचना से शब्द बन जाते हैं, तो वो मौलिक अक्षर की बात करते हैं। लेकिन अक्षर का ही पड़ाव अगला शब्द है। हम शब्दों से अपना जीवन जीते। मनुष्य ने इतना विकास किया, चाहे वो बाहरी तल पर हो या भीतरी तल पर, वो इसीलिए हो पाया क्योंकि वो अक्षर का आविष्कार कर पाया और शब्द का आविष्कार कर पाया, वो बात कर पाया, वो कम्युनिकेट कर पाया, अपनी बातों को संप्रेषित कर पाया, दूसरों तक पहुंचा पाया। और अगर तुम शब्दों की यात्रा देखोगे, शब्दों की बनावट देखोगे, तो तुम्हें रोचक सी चीज़ दिखाई देगी कि शब्द अपने आप में खाली है, वैकेंट है। शब्द में अर्थ हम डालते हैं, और जितने भी शब्दकोश के शब्द भी बने हैं जिनके खास अर्थ हैं, तो वो लंबे समय के साथ, लोगों के अनुभव के साथ और एक सामूहिक सहमति के साथ, जैसे सारे लोग उस पर सहमत हैं तो उसका अर्थ तय हो गया कि इस शब्द का अर्थ ये होगा। आसान हो गया। अगर उसी शब्द के अलग अलग अर्थ होते तो बातचीत मुश्किल हो जाती। हाँ का मतलब हाँ है कि तुम सहमति दे रहे हो, नहीं का मतलब नहीं है कि तुम असहमत हो। तो सारे लोग इस बात पर धीरे धीरे जब राजी हो गए कि इस शब्द का ये मतलब होगा, तो वो शब्द बन गया, शब्द की यात्रा शुरू हो गई। लेकिन अगर तुम कोई शब्द नहीं जानते हो किसी भाषा का, अभी भी बोला जाए तो तुम्हारे लिए वो जिब्रिश ही है, जिसका तुम अर्थ नहीं जानते। कोई तुमको उस भाषा में गाली भी दे जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम बड़े आराम से सुन लोगे, मुस्कुरा भी सकते हो। लेकिन तुम्हारी अपनी भाषा में कोई तुमको गाली दे दे, तुमको बहुत चुभती है। और अक्सर ये देखा गया, कहते हैं गालियाँ लोग अपनी मातृभाषा में ही देते हैं, बाकी और काम चाहे किसी दूसरी भाषा में करें, लेकिन जब वो लड़ाई झगड़े में आते हैं, गाली गलौज में आते हैं, तो अपनी मातृभाषा में उतर आते हैं। उसी में उनको आनंद आता है, वो बात छूती है, समझ में आती है, हिलाती है तुमको, क्योंकि उसके अर्थ से तुम कन्विंस हो, उसके अर्थ से तुम ज़्यादा सहमत हो। शब्दों की यात्रा ऐसे ही चली, और शब्दों में हम कोई भी बात करें, हमेशा ये समझना चाहिए कोई भी शब्द परिपूर्ण सत्य को या कंप्लीट ट्रुथ को सामने नहीं लाता, ला भी नहीं सकता, क्योंकि शब्द की अपनी सीमा है। शब्द तो हमने बनाए हैं, और शब्द के माध्यम से हम कितनी भी कोशिश करें, वो कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं लाया जा सकता सामने, वो काम चलाऊ है। लेकिन इस काम चलाऊ शब्दों की प्रक्रिया ने हमारे पूरे जीवन को ग्रस्त कर लिया है, हम उससे ऑब्सेस्ड हो गए हैं। ये समस्या है। मनुष्य की समस्या ये है कि जो सबसे उपयोगी है वो उससे ग्रस्त भी हो जाता है, और हमको उपयोगिता के बाद, एक सीमा के बाद, उससे बाहर होने का ढंग भी आना चाहिए। शब्दों से बने विचार, जब शब्द एक खास भावदशा को, खास सोच को लाते हैं, तो शब्द विचार बनाते हैं। विचारों से दर्शन बनते हैं, फिलॉसफीज बनती हैं, विचारधाराएं बनती हैं, विचारों से मत बनते हैं। तो अक्षरों से शुरू हुई यात्रा दर्शन और विचारधारा तक पहुंचती। फिर हर व्यक्ति अपने अंदर एक खास किस्म का दर्शन और खास किस्म का विचार स्वीकार कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, जो शायद उसके अनुकूल पड़ता है। यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन फिर वो उस विचारधारा से या उस दर्शन से ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो उसका अपना होना बन जाता है, वो उसका अंतर्मन बन जाता है, वो उसकी व्यवस्था बन जाती है। इसीलिए जो मन जिसको कहते हैं, मन एक घटना है एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन जब हम कहते हैं अंतर्मन, तो वो इंडिविजुअल माइंड हो गया,
मन हुआ माइंड और अंतर्मन हुआ इंडिविजुअल माइंड, थोड़ा डीपर आइडेंटिफाइड है। तो हम मन के बारे में तो बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन अंतर्मन के बारे में जानना सर्वाधिक कठिन है, क्योंकि मन के अपने सिद्धांत हैं, वो वैसे काम करेगा क्योंकि विचारों का और उसके जोड़ का जो परिणाम है वो अपने ढंग से आएगा। लेकिन अंतर्मन हर व्यक्ति का अपने ढंग से बुना गया है, उसके अपने तादात्म्य से, उसके आइडेंटिफिकेशन से बना है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक जटिल किस्म का मन बन जाता है और फिर उसको वो होना मान लेता है, अपना होना मान लेता है। वहाँ से शुरू होती हैं समस्याएं और वहीं से शुरू होते हैं बंधन। बंधन कहीं नहीं है, हमारा शरीर यथार्थ है, हमारी चेतना यथार्थ है। शरीर का अपना ढंग जो है बिल्कुल रियलिस्टिक है और हमारे चेतना का ढंग बिल्कुल रियलिस्टिक है, जैसा है वैसा ही है। बीच में जो अक्षरों से चली यात्रा शब्दों और विचारों के रूप में गहराती गहराती मन बन जाती है, वो समस्या पैदा करती है। मन एक उपयोगी यंत्र है, लेकिन उपयोगिता जहाँ उसकी समाप्त होती है उसके आगे भी हमको जाना है, ध्यान वहीं पर है। पशुओं में, वृक्षों में मन की घटना नहीं है, क्योंकि अक्षरों का उनके पास ज्ञान नहीं, शब्द उन्होंने अभी बनाए नहीं। शिव ध्वनि की जो बात कर रहे हैं बीच में, वो ध्वनियों पर जीते हैं, उनकी अपनी ध्वनियाँ हैं। ध्वनि ज़्यादा मौलिक और गहरी है। समस्या पहली हमारे शब्दों की है और हमें उससे ही पहले सामना करना पड़ेगा। इसीलिए शिव ने कहा मधु भरे दृष्टिपथ से, यानी किसी व्यक्ति की विचारधारा दर्शन को अगर आप आक्रामक ढंग से संबोधित कर दें तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। सारे लड़ाई झगड़े युद्ध इसी बात पे होते हैं। कितना भी ऊट पटांग विचार किसी के पास हो और आप कह दें कि गलत है, वो उसको डिफेंड करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसके लिए लड़ेगा। और किसी के पास अगर सुव्यवस्थित और सुसंगत ऑर्गेनाइज्ड थॉट है, तब तो फिर लड़ने का बहुत बड़ा विस्तार है, बड़ी संभावना, गुंजाइश है। आप उसके ऊपर अगर चोट करेंगे, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हर धर्म में इसी बात पर लड़ाई है, हर मुल्क में इसी बात पर लड़ाई है। कहीं किसी की भावना आहत हो जाती है, कहीं किसी के विचार को चोट लग जाती है। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि लोग कड़वाहट से उस पर अप्रोच करते हैं, उसकी तरफ कड़वाहट से भरते हैं। मधुरता से अगर बात करी जाए तो कई बार विचारधाराएं तोड़ी भी जा सकती हैं। जैसे गुरु का काम यही है कि वो बड़े प्रेम पूर्वक तुमसे अपनी बात कहता रहता है और तुम्हारी सारी विचारधाराएं धूल धूसरित हो जाती हैं। वो तुमको ये नहीं कहता कि ये गलत है, ये सोच ठीक नहीं है। वो अपनी बात कहता रहता है अपने मधु भरे ढंग से और तुम मक्खी की तरह पकड़े जाते हो। एक दिन पता चलता है कि तुम्हारे विचार दर्शन गायब होने लगे। प्रेम इसीलिए संसार में सबसे मधुर चीज़ है। प्रेम अगर हो तो लोग विचारधाराएं छोड़ सकते हैं, दर्शन छोड़ सकते हैं। इसीलिए तुम एक बात पर ध्यान दो तो तुम्हें हैरानी होगी कि जो लोग कट्टर विचारधाराएं चलाना चाहते हैं संसार में, वो हमेशा प्रेम के विरोध में होते हैं। वो धर्म जो अपनी विचारधारा को आरोपित करके, अपने दर्शन को आरोपित करके मानवीय मन का शोषण करना चाहते हैं, वो हमेशा प्रेम के विरोध में होते हैं। क्योंकि प्रेम संसार का सबसे मधुर चीज़ है, मधु से भी मधुर है, शहद से भी मधुर है। प्रेम अगर दो लोगों के बीच आया तो वो दर्शन, विचारधारा सब छोड़ सकते हैं। तो संगठित धर्म, राजनीतिक, सामाजिक विचारधाराएं वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग प्रेम में सचमुच में हो जाएं। भले वो प्रेम की कितनी भी बात करें, लेकिन वो कुछ ऐसे
ढंग से करी जाएगी कि तुम प्रेम पूर्ण कभी नहीं हो पाओगे। एक प्रेम पूर्ण व्यक्ति को धर्म की ज़रूरत भी नहीं होती, वो अपने प्रेम में ही इतना फुलफिल्ड है, पर्याप्त है, न उसे मंदिर जाने की ज़रूरत, न फुर्सत उसे मस्जिद जाने की, उसे किसी बात की फुर्सत नहीं। प्रेम के बाद जो चीज़ आएगी वो ध्यान होगी। इसीलिए अनजाने में अगर तुम दूसरी बात का सर्वेक्षण करोगे समाज में, तो जो लोग ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो भी ध्यान के विरोध में होंगे। बस उनको पता चल जाए कि तुम ध्यान में जाते हो, तुम ध्यान में बैठते हो, कहेंगे नहीं ध्यान मत करो, पूजा करो, पाठ करो, अखंड कीर्तन करो, क्योंकि उससे कुछ होना जाना नहीं, आज तक कुछ हुआ नहीं। इतने लोगों ने इतना उपद्रव किया है, पूजा पाठ के नाम पे कुछ भी तो परिवर्तन नहीं हुआ, तिनका भर भी परिवर्तन नहीं हुआ। प्रेम तुम्हारे जीवन को आमूल चूल बदल देता है, और प्रेम के ही सिक्के का दूसरा पहलू है ध्यान, वो तुम्हारे जीवन को आमूल चूल बदल देता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम आ गया है, जल्दी ही उसके जीवन में ध्यान भी आ जाएगा, और जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान आया है, जल्दी ही उसके जीवन में प्रेम भी आ जाएगा। यही इसकी पहचान भी और कसौटी भी है। अगर कोई व्यक्ति ध्यानी है तो वो प्रेम पूर्ण हो जाएगा। ध्यान आंतरिक गुणवत्ता है और प्रेम उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है। और अगर कोई प्रेम पूर्ण हुआ है तो वो ध्यान पूर्ण हो ही जाएगा। अगर कोई प्रेमी है और वो ध्यान से विरोध रखता है तो उसका प्रेम कच्चा होगा, शोषण का ही दूसरा नाम होगा, और वो प्रेम कम, पारस्परिक शोषण ज़्यादा होगा, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन, झगड़े फसाद होंगे और एक दिन वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। वास्तविक प्रेम ध्यान में जाता ही है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए समाज में इन्हीं दो बातों से लोग सबसे ज़्यादा भयभीत हैं। प्रेम की मधुरता से हम बहुत सारे विचारों को समाप्त कर सकते हैं। तुम दोस्तों के बीच देखो, जब उनके आपस में प्रेम गहरा होता है तो एक दूसरे को गालियां भी देते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने देश में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अगर दोस्त एक दूसरे को गाली न दें तो उनको लगता है कि कुछ दोस्ती में कमी हो गई। उनको लगता है दोस्ती है ही तब जब गाली दे सकते हैं एक दूसरे को, और हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गाली गाली नहीं है, शब्द है, ऊपरी है। और जब तुम प्रेम पूर्ण नहीं होते हो तो गाली तो क्या, कोई तुम्हारी तारीफ़ भी करे और बस तुमको शंका हो जाए कि तारीफ़ नहीं, मेरा मजाक बनाया जा रहा है, और तुम आहत हो गए। प्रेम ना हो तो तुम शंकालु हो जाते, ईर्ष्यालु हो जाते। इसीलिए जिन लोगों के जीवन में ईर्ष्या है और शंका है, प्रेम नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं प्रेम में ईर्ष्या होती है, और मेरा कहना है कि ईर्ष्या तब होती है जब प्रेम नहीं होता है। जब प्रेम होता है तब न ईर्ष्या होती न शंका होती। तो उस मधुरता से अब हम इस सूत्र को देखेंगे। शिव कहते हैं अक्षरों को देखो, कोई भी अल्फ़ाबेट, देखने की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय प्राचीन काल में ये बात हुई है, तब तक भी मनुष्य अपने विकास क्रम में शायद साइट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गया होगा, देखने वाला। आज के वक्त में इस देखने की बात का मूल्य कहीं और ज़्यादा है, क्योंकि आज हम सब कुछ देखते हैं और देखने के बाद ही हम उस पर कोई निर्णय लेते हैं। यानी कि पढ़ने का जो विकास हुआ शायद उस काल में उतना तो नहीं रहा होगा जितना आज है, लेकिन तब भी व्यक्ति देखने से भर गया होगा। तो पहला जो सूत्र में पड़ाव शिव ने लिया वो देखने का लिया, और आज तो सब कुछ देखने की दुनिया है। हम शिक्षा लेना शुरू करते हैं तो पढ़ने से ही शुरू करते हैं हम,
हम अक्षरों को पहले देखते हैं, सुनते बाद में हैं। पहले अक्षर दिखाया जाता है एक चित्र की तरह ए, और फिर उसके बाद उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती ए, बी, और उन ध्वनियों से फिर शब्द बनते हैं। तो पहला उसका इम्पैक्ट विजुअल, और भाषा अगर बनेगी, लिपि बनेगी, स्क्रिप्ट बनेगी तो विजुअल होगी ही। तो इसलिए विजुअल शब्दों को पहले देखना ज़रूरी है। और ये प्रयोग के तौर से इतनी रोचक चीज़ है कि हम शुरुआत तो करते हैं अपने विजुअल फैकल्टी से। बचपन में जब हम शुरू करते हैं पढ़ना तो पहले हम अक्षरों को देखना शुरू करते हैं। देखते तो हम आज भी हैं, लेकिन आज चूँकि हम इतना सुनने के भी अभ्यस्त हो गए होते हैं कि हम उसके फासले को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उसको पहले देख पाएँ शब्द को, तो उससे हमारा डिटैचमेंट बनता है। जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारा एक ख़ास नाम है, कभी इस पर प्रयोग करके देखें। अगर तुम्हारे नाम की नेम प्लेट लगी हो तुम्हारे घर पे, और जैसे दूसरे उस नेम प्लेट को देखते हैं, तुम भी नेम प्लेट को देखो, तो तुम्हारे लिए वो बस नाम है। लेकिन अगर तुम सुनते हो तो तुम्हारे लिए वो इंडिविजुअल इमोशन है, व्यक्तिगत भाव है। तो अपने नाम को भी अगर तुम पहले देखो अपनी निगाह से, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम थोड़ा डिटैच होने लगोगे। मामूली सा प्रयोग है, लेकिन हम सुनने के अभ्यस्त हो गए तो हम एक हो जाते हैं उससे। और तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता था। आज की तारीख में भी तुम थोड़ा ओपन माइंडेड हो, थोड़ी हिम्मत करो तो अभी भी कुछ भी नाम हो जाएगा, और फिर तुम उस नाम से आइडेंटिफाई हो जाओगे, उस नाम से तुम प्रभावित होगे, प्रशंसा निंदा उस नाम से होगी। लेकिन इससे डिटैचमेंट, दूरी तुम्हें बनानी पड़ेगी। नहीं तो क्या है कि लोग फिर नाम के दिखाई देने में इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अखबार में नाम छप जाए तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, किताब पे नाम छप जाए तो फूल जाते हैं, फिर पत्थरों पे नाम लिखवाएंगे। नेताओं और धर्मगुरुओं को देखो, उनका एक ही काम है पत्थर लगवाना, पत्थर पे नाम लिखवाना। और ज़्यादा पत्थर हो जाए तो नया नेता आए, पुराना पत्थर उखड़वा के फिर अपना लगवाए। कई मुल्कों में ऐसा हो चुका है। जगह नहीं बची, अब अगली जनरेशन कहाँ लगवाएगी पत्थर। मूर्तियाँ भी हर जगह आपने लगवा दी, तो या तो मूर्तियों के ऊपर स्टोरीज बनाई जाएं, या फिर मूर्तियाँ हटाई जाएं, उनको किसी म्यूजियम में डाला जाए, नई लगाई जाए, फिर नया पत्थर लगाया जाए। जो बच्चे अपने माँ बाप को जीते जी कभी प्रेम और सम्मान से व्यवहार चाहे ना कर पाए हों, मरने के बाद उनका पत्थर लगाने की कोशिश, उनके नाम पर स्कूल खोलने की कोशिश, उनके नाम पर कुछ न कुछ करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे उनको अहंकार पोषित होता है कि मेरे माता पिता थे। तो ये उस विजुअल वर्ल्ड से भी ऑब्सेशन है। शिव कहते हैं कि अक्षर अक्षर है, इसीलिए उन्होंने अक्षर कहा। हर नाम को डिसइंटीग्रेट करो तो अक्षरों में टूट जाएगा, और अक्षरों का अपना कोई अर्थ नहीं है। फिर कहते हैं कि जब तुम उनको अक्षर की तरह देख पाओ, तब उसको ध्वनि की तरह अनुभव करो अपने अंदर, क्योंकि अक्षर से पैदा होती है ध्वनि, और अब वो पीछे जा रहे हैं। वस्तुतः ये तुम्हारे अंदर लौटती हुई घटना है। अक्षर तो बाहर है, शब्द बाहर है, फिर ध्वनि उसके पीछे है। ध्वनि, हर अक्षर अपनी एक ध्वनि रखता है। ध्वनि मौलिक है, साउंड। तो कहते हैं तुम बस ध्वनि को अनुभव करो और फिर उसको खो जाने दो। जैसे तुम कोई भी अक्षर लो और फिर उसको खो जाने दो।
मेरा सुझाव ये है तुम अपने नाम का प्रयोग करो, वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि उससे तुम्हें बड़ी मुक्ति का एहसास होगा। नाम की आवाज़ सुनो, उसको फिर खो जाने दो, खो गई। संसार में देखा जाए तो ध्वनियाँ ही हैं। मनुष्य के पास शब्द भी हैं, अक्षर भी हैं। पशु पक्षी भी ध्वनियाँ करते हैं, अलग अलग किस्म की आवाज़ें करते हैं। पेड़ों के पास भी अपनी ध्वनियाँ हैं, सटल साउंड सुनी जा सकती हैं। पेड़ से कम हवा टकराती है तो एक ध्वनि आती है। बल्कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, बात कितनी सही है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उस लेख में वर्णन नहीं था कि किसी वैज्ञानिक ने पेड़ों के जो तने हैं, ट्रंक, उनको बहुत स्लाइस के फॉर्म में काट कर, जैसे रिकॉर्ड होता है उस तरह की स्लाइस उसकी बनाई गोल, और हर पेड़ में एक रिंग होती है। वो उसकी उम्र के साथ हर साल रिंग उसकी बदलती जाती है, और उस ट्रंक के अंदर जो रिंग है वो ये भी कहते हैं वैज्ञानिक कि वो पूरे अस्तित्व से उसके इंटरेक्शन का उस पर प्रभाव पड़ता है। पेड़ की उम्र तो पता चल जाती है उससे, लेकिन और गहराई से अध्ययन किया जाए तो उस आसपास के इलाके में कैसे बदलाव आए होंगे, बाढ़ आई होगी, सूखा पड़ा होगा, आंधी तूफान आए होंगे, क्या हुआ होगा, उस सब का भी उसमें इनकोडिंग उस रिंग में होती है। तो इसमें मैंने पढ़ा कि इस वैज्ञानिक ने फिर एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसी सुई भी बनाई और उसको उस रिंग के ऊपर उसने चलाया, ख़ास किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कुछ से स्पीकर से जोड़ के। तो उस रिंग से भी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, हर रिंग से अलग अलग किस्म की साउंड सुनाई दी, और एक बड़ा ही विचित्र किस्म का म्यूजिक। मैंने अभी लेख ही पढ़ा, इसके बारे में बहुत रिसर्च नहीं करी कि कहाँ किसने इस पर प्रयोग किया है। अगर किया है तो सुंदर प्रयोग है और सोचने जैसा है, और ये काफ़ी संभव भी लगता है कि उन पेड़ के रिंग्स में एक ध्वनि भी इनकोड हो गई हो, और शायद अगर उस ध्वनि को सुना जा सकता है तो उस ध्वनि के आधार पर हम बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी कर सकते होंगे, अतीत के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते होंगे, क्योंकि ध्वनि बहुत मौलिक है। बच्चा जब पैदा होता है तो ध्वनियाँ ही करता है पहले, अक्षर उसके पास नहीं होते, शब्द नहीं होते, वो धीरे धीरे सीखता है, ध्वनियाँ करता है। और सबसे पहली ध्वनि जो बच्चे के मुंह से निकलती है वो माँ शब्द की होती है। होठों की, गले की बनावट ऐसी है कि उससे माँ लेटर M। तो पूरे संसार में इसीलिए, और बच्चे की जो माँ ध्वनि आई, सबसे पहले उसके साथ माँ का ही एसोसिएशन होता है। तो पूरे संसार में इसीलिए माँ शब्द से मिलते जुलते ही शब्द माँ के लिए हैं, चाहे मदर हो या संस्कृत में कहेंगे तो मात्र हो जाएगा माँ। लेकिन बच्चे ने माँ किसी अर्थ से नहीं कहा था, उसमें कोई मीनिंग नहीं थी, बस वो साउंड थी, एक ध्वनि थी। हमने फिर उसमें अर्थ डाला कि माँ मतलब ये। इस तरह से फिर ध्वनियाँ विकसित होती चली जाती। ध्वनि के पीछे है भाव। इसीलिए शिव कहते हैं कि पहले ध्वनि अनुभव करो, फिर भाव। पहले ध्वनि को जाने दो, फिर उसके पीछे का जो भाव आया हो उस भाव को भी जाने दो और मुक्त हो जाओ। भाव भी चला गया तो तुम मुक्त हो जाने का प्रयास नहीं करोगे, तुम मुक्त हो ही जाओगे। अगर तुम पशु पक्षियों से प्रेम करते रहे हो और उनके नज़दीक रहे हो तो तुम उनकी आवाज़ों को, जो बस ध्वनियाँ ही हैं, साउंड्स ही हैं, तुम देखोगे उनके मूड से वो चलती। भाव है पीछे, अलग अलग भाव में उनकी अलग अलग ध्वनियाँ हैं, वो कम्युनिकेट कर लेते हैं आपस में। पक्षी भी आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपनी बात वो संप्रेषित, क्योंकि भाव है और ध्वनि है।
अभी भाषा नहीं आई उनके पास, भाषा आ जाएगी तो वो भी तुम्हारी तरह से बात करने लग जाएंगे। लेकिन भाव और ध्वनि से भी बात पूरी की पूरी कही जा सकती है। प्रेम में भी जब तुम कई बार गहरे होते हो तो ध्वनियाँ ही रह जाती हैं। इसीलिए कई बार गहरे प्रेम के क्षणों में लोग बात कम करते हैं, या तो मौन हो जाते हैं या एब्स्ट्रैक्ट ध्वनियाँ उनके पास रह जाती हैं, मुस्कुराना रह जाता है, कुछ साउंड्स रह जाते हैं। ध्वनियाँ बड़ी गहरी चीज़ है। यहाँ तक कि मैंने देखा है, अगर तुम कभी किसी नदी के पास रहे हो तो नदी की भी अपनी एक ध्वनि है और उसके सारे भाव हैं, उसके मूड हैं। वक्त के साथ, हर वक्त के साथ नदी की ध्वनि बदलती है, उसका मूड बदलता है। हमारी धरती की भी एक ध्वनि है, वो अपनी धुरी पर घूम रही है, उसकी एक ध्वनि है, साउंड है। हम उसे नहीं सुन पाते, लेकिन बहुत सारे पशु पक्षी उसको सुन लेते हैं। इसीलिए अगर कोई आपदा आने वाली हो, कोई भूकंप आने वाला हो, बाढ़ आने वाली हो, कुछ कैलेमिटी होने वाली हो, तो कुछ पशु पक्षी रिएक्ट करते हैं, वो प्रतिक्रिया करते हैं उस पर, क्योंकि शायद वो उस ध्वनि को सुन पा रहे हैं जिसको हम नहीं सुन पा रहे हैं। इस ध्वनि के आधार पर ही भारत में मंत्रों का आविष्कार हुआ, और जो मौलिक मंत्र रहे उन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं था, वो बस ध्वनियाँ हैं। खास किस्म की ध्वनियाँ एक खास किस्म के भाव को पैदा करती हैं, और खास किस्म का भाव खास किस्म की ध्वनि को पैदा करता है। ध्वनि के पीछे भाव है। अब अगर इसको हम ठीक से देखें तो यात्रा उल्टी करके देखें। पहले भाव आता है, भाव से एक ध्वनि आती है, ध्वनि से फिर अक्षर बनता है, फिर उसके जोड़ से शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़ से विचार बनते हैं, फिर विचारों से दर्शन बनता है। ऐसे फैलाव है, अंदर से बाहर। शिव बाहर से अंदर ले जा रहे हैं। वो कहते हैं अक्षर छोड़ो, ध्वनि छोड़ो, भाव में आओ, फिर भाव भी छोड़ दो, क्योंकि भाव भी चेतना के सतह पर उठती हुई लहरें हैं। चेतना तुम्हारी स्टिल है, निश्चल है, उसमें कोई भाव नहीं, सारे भाव उसकी सतह पर पैदा होते हैं। तुम्हारे अंदर क्रोध का भाव हो तो तुम अलग किस्म की ध्वनियाँ निकालोगे, क्रोध की ध्वनियाँ। जैसे जानवर होगा तो गुर्राएगा, तुम भी गुर्राते ही हो क्रोध में, क्योंकि अंदर तुम्हारे भी जानवर है, और एक जानवर नहीं, सारा किस्म का जानवर तुम्हारे भीतर है। इसीलिए अलग अलग मौक़ों पे तो तुम किसी भी जानवर की तरह व्यवहार कर सकते हो। इंसान इसीलिए अपने में बड़ा विचित्र प्राणी है। जानवर तो अकेला है, इंसान पूरी यात्रा करके यहाँ तक आया है, और उसकी सामूहिक स्मृति में, कलेक्टिव मेमोरी में सारे पशुओं की स्मृति पड़ी हुई है, तो कोई भी जानवर उसके अंदर से निकल सकता है। तुम अपने भावों पर देखोगे और तुम देखोगे कि तुम्हारी ध्वनियाँ बदल नहीं। तुम प्रेम में होगे, तुम्हारी आवाज़ बदल जाएगी। तुम ईर्ष्या में होगे, घृणा में होगे, तुम्हारी आवाज़ बदल जाएगी। जो लोग संवेदनशील हैं वो तुम्हारी आवाज़ से ही पहचान सकते हैं कि तुम किस भाव में हो। तुम कितने भी अच्छे शब्द बोलो, लेकिन संवेदनशील लोग जान लेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारा कोई भाव नहीं। और तुम कितने भी उल्टे सीधे शब्द बोलो, लेकिन भाव तुम्हारा अगर अच्छा है तो भी लोग जान लेंगे कि। और अगर कोई व्यक्ति शब्द से ही चलता है तो इसका मतलब है वो संवेदनशील नहीं है, वो कुछ जानता नहीं। तुम किसी गुरु के पास गए, उसने तुमसे कुछ अलग शब्द में बात करी और तुम शब्द से ही प्रभावित होकर चल दिए, तो तुम भाव को नहीं जान पाए। और भारत में ऐसे अनेकों सद्गुरु हुए
जो तुम्हें बस ये पहचानने के लिए कि तुम भाव को जानते भी हो कि नहीं, वो तुमसे विपरीत व्यवहार कर सकते। तुम उम्मीद करके गए थे कि वो तो बड़ा करुणापूर्ण प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे और वो तुमको भगा देते। कहाँ से चले आ रहे हो, चलो उतरो, भागो। अगर तुम भाव जानते हो तो तुम बैठ जाओगे, तुम भागोगे नहीं। और तुम शब्द जानते हो तो तुम भाग लोगे। अजीब बेवकूफ़ व्यक्ति के पास आ गए, कैसे बात करता है। और कहीं कोई तुम्हें स्वागत में पलकें बिछाए, तुम्हें गले लगाए, बड़ा आनंदित अनुभव करोगे। तो क्या करुणा है, क्या करुणा गले लगाने से ही आती है, अच्छी अच्छी बातें करने से ही आती है। क्या प्रेम अच्छी बातों में ही होता है? ऐसा तो नहीं है। तो भारत की परंपरा में ऐसे गुरुओं की बड़ी धारा रही जो केवल तुमको परखने के लिए तुमसे कठोर व्यवहार भी कर सकते हैं। और वही परंपरा यात्रा करती हुई चीन से जापान ज़ेन के रूप में भी गई। और वो गुरु लोग भी तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। उनको कोई दुकान तो खोलनी नहीं कि तुमसे मीठा मीठा व्यवहार ही करें। तुम खोजी हो तो तुमको संवेदनशील होना पड़ेगा। किसी को मार्केटिंग करनी है तो उसको हमेशा अपने शब्दों को बड़ा संतुलित रखना पड़ेगा। अच्छे शब्दों में ही अच्छी मार्केटिंग होती है। कितनी अच्छी पंचलाइन तुमने यूज करी है। खराब शब्द उपयोग करोगे तुम्हारा विज्ञापन खराब हो जाएगा। लेकिन जिंदगी तो विज्ञापन से नहीं चलती। जिंदगी की गहराई में भाव है। तो तुमको उतना संवेदनशील होना पड़ेगा कि तुम भाव को पहचान सको। तो जब तुम ये पीछे लौटती हुई धारा में यात्रा करोगे तो तुम कई बार भावों को पहचान पाओगे और तुम्हारे लिए वो मुक्ति होगी। तुम्हारे लिए वो एक गहरी आज़ादी होगी, क्योंकि तुम जान पाओगे कि जीवन कैसा है। लेकिन सूत्र ये नहीं कहता कि भाव में तुमको रहना है। वो कहता है भाव को जानना है और भाव को भी धीरे धीरे छोड़ देना है। तुमको शांत अपने स्थिर केंद्र की ओर मुड़ जाना है। ये जो प्रक्रिया है यही रिटर्निंग टू द सोर्स। इसी को भगवान बुद्ध कहते थे स्रोतापन्न होने की, यानी स्रोत की ओर वापस लौटने की प्रक्रिया। तुम अक्षर से लेकर भाव की तरफ और भाव को छोड़कर चेतना की तरफ लौट रहे हो, स्रोत की तरफ जो मौलिक है। तुम उस मौलिक की तरफ वापस लौट रहे हो। तो इस प्रयोग के लिए तुमको ध्वनियों के जगत पर, शब्दों के जगत पर और भावों के जगत पर बहुत गहराई से प्रयोग करना पड़ेगा और सजग होना पड़ेगा। अभी हम सोए सोए इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। थोड़ा जाग कर हमको शब्दों का, ध्वनियों का, भावों का उपयोग करना पड़ेगा। अगर तुम उसे सीख पाओगे तो तुम्हारे लिए चमत्कार हो सकते हैं। भाव जो खास किस्म की ध्वनि पैदा करता है वो तुम्हारे लिए कैसे भी परिणाम ला सकती है। ध्वनि का उपयोग इसलिए इस सूत्र में आया है कि विज्ञान भी कहता है कि ध्वनि जो है बड़ी मौलिक चीज़ है। और इस पर एक डिबेट भी चलती रही कि ऊर्जा पहले है या ध्वनि पहले है। ऊर्जा ध्वनि में बदलती है, ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों में अब ये चीज़ देख ली है कि ध्वनि मौलिक है। सबसे पहले ध्वनि ही पैदा होती है और फिर उस ध्वनि से, उस साउंड से बहुत सारी ऊर्जाएं पैदा होती हैं, अलग अलग किस्म की। वो अलग अलग किस्म के प्रभाव डालती हैं। अगर तुम एक विशेष किस्म के भाव में हो तो तुम्हारे व्यक्तित्व से एक विशेष किस्म की ध्वनि पैदा होगी। गहरे प्रेम का भाव जीवनदायी है।
और घृणा के या नकारात्मक भाव तुम्हें मारने वाले। इसीलिए हर व्यक्ति प्रेम की ओर जाना चाहता है, घृणा की ओर कोई जाना नहीं चाहता। घृणा से भरकर कोई तुम्हें देख भी ले तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा प्रभावित हो सकती है, तुम बीमार पड़ सकते हो। प्रेम से भरकर कोई तुम्हें देख ले तुम स्वस्थ हो सकते हो। और इसी तरह से शब्दों का उपयोग, भारत में जो मंत्रों का उपयोग हुआ वो इसी तरह से। कहते हैं कि एक विशेष व्यवस्था में अगर कोई तुम्हारे नाम का उपयोग भी बहुत ही नकारात्मक रूप से कर दे तो उससे जो ध्वनि पैदा होगी और उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो तुमको किसी भी रूप में प्रभावित कर सकती है, तुम्हारे शरीर मन को किसी भी रूप में, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। तो पहले तुम पीछे लौटोगे और फिर सूत्र कहता है मुक्त हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि भाव के जगत को तुम ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना शुरू करो। अपने हर भाव को तुम सजग होकर देखो, फिर तभी तुम उस भाव के पार जा पाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कोई शत्रुता का भाव आए तुम उसको भी जल्दी नहीं छोड़ते। तुम्हारे अंदर प्रेम का भाव आए तुम उसको मोह में बदल देते हो, तुम उसको भी नहीं छोड़ते। और प्रेम तो जीवन देता है और मोह जीवन को खींच लेता है। मोह दम घोट देता है, सफोकेट कर देता है। हर व्यक्ति इसलिए मोह से बचना चाहता है, प्रेम का हर व्यक्ति स्वागत करना चाहता है। लेकिन हम देर सवेर प्रेम को मोह में बदल देते हैं। मोह का मतलब मेरा, मोह शब्द का अर्थ है मेरा प्रेम। प्रेम मेरा नहीं होता, प्रेम बस प्रेम है। जिस दिन तुम उसे मेरा प्रेम बनाते हो मोह में बदल जाता है, उस दिन तुम्हारे लिए खतरे पैदा हो जाते हैं। तो अपने भावों को देखो, शत्रुता के, अपमान के, कैसे भी भाव हम उनको कैरी करते रहते हैं और उनसे हासिल तो कुछ भी नहीं होता। हम उनको छोड़ भी सकते हैं। किसी ने तुमको कभी कोई बात बोली थी, कितने भी पहले, आज भी तुम उसको याद करके प्रभावित हो सकते हो। लेकिन इस प्रयोग के आधार पर चलोगे तुम देखोगे वो ध्वनि थी, उस शब्दों का एक जोड़ था, उसमें अर्थ समाज ने और लोगों ने डाले थे। तुम उसके अर्थों को निकाल भी सकते हो, तुम उन अर्थों को इनकार भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए वो बेईमानी हो सकता है। अगर समाज ने अर्थ डाले थे किसी शब्द में तो तुम उस अर्थ को निकाल भी सकते हो, क्योंकि शब्द तो खाली कटोरे की तरह हैं, तो उनको तुम एक खाली बर्तन की तरह देख सकते हो। कोई भी बात तुम बस उसे सुन सकते हो कि हाँ वो बात है, बस उसको तुमने वहीं का वहीं छोड़ दिया, तुम मुक्त हो जाओगे। एक ध्वनि रह जाएगी जिसको तुम बस सुनोगे कि हाँ ऐसी ध्वनि थी, और फिर जैसे ही तुम उसको ध्वनि की तरह सुन पाओगे तुम भाव से भी मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर से जन्मों जन्मों का बोझ हट सकता है इस प्रयोग को अगर करो, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ शब्द, शब्दों से बनी कुछ बातें, बातों से बनी कुछ घटनाएं, घटनाओं से बने कुछ भाव, उनको ही अपने अंदर लेकर चल रहा है। वही उसका जीवन, उसके सिवा और कुछ है नहीं। इस प्रयोग के साथ धीरे धीरे पीछे लौटते हुए हम इस सब से मुक्त हो सकते हैं, और अंतिम रूप से वो परम मुक्ति है, चेतना में स्थित हो जाना है, वो परम मुक्ति है। शिव परम मुक्ति की बात कर रहे हैं। मैं तुमसे धीरे धीरे चलने की बात कर रहा हूँ। तुम धीरे धीरे चलो और हर कदम पर तुम्हारे लिए एक मुक्ति होगी। तुम अगर शब्दों को शब्दों की तरह देख पाओगे तो मुक्ति, तुम अपने नाम को बस नाम की तरह देख पाओगे तो मुक्ति, तुम शब्दों को बस ध्वनियों की तरह देख पाओगे, एक अलग किस्म की मुक्ति।
और ध्वनियों में जुड़े हुए भाव जब तुम केवल अनुभव कर पाओगे, वो एक अलग किस्म की मुक्ति। और जब तुम भावों को भी छोड़ पाओगे तो वो तुम्हारे लिए परम मुक्ति। इस पर प्रयोग करें और पूरी सजगता से सारी चीज़ को करके देखें। बहुत ही सुंदर प्रयोग होगा। आज के लिए इतनी ही बात।